आज एक ऐसी मॉडर्न हिंदी हॉरर कहानी को समझते हैं जो सिर्फ डराने के लिए नहीं बनी है। नहीं, ये तो हमें समाज का एक ऐसा आईना दिखाती है जिसे देखकर शायद डर लग जाए। ये कहानी, आप जानते हैं, भूत प्रेत की दुनिया से शुरू होती है, लेकिन पहुंचती है पहचान और एक्सेप्टेंस के उन सवालों तक जिनसे हम अक्सर नजरें चुरा लेते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इसी एक मिस्टीरियस और थोड़ी परेशान करने वाली लाइन से। बस एक एहसास जो कहानी के मेन कैरेक्टर जिमी की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो चलिए इस राज की परतें खोलते हैं। हाँ, एक बात और। ये जो कहानी है ये असल में खूनी मंडे सीरीज का एक स्पॉन्सर्ड फिक्शनल पीस है। मतलब एक तरह से विज्ञापन के लिए बनाई गई थी। पर इस चमक दमक के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है जो सिर्फ डराती नहीं, सोचने पर मजबूर कर देती है। तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना? एक पल, एक घटना जो सब कुछ बदल कर रख देती है। और जिमी के लिए ये कहानी शुरू हुई सड़क के किनारे एक बहुत ही मामूली से स्टॉप पर। तो कहानी कुछ यूं है। 17 साल का एक लड़का है जिमी, अपने परिवार के साथ छुट्टियों पे जा रहा है। सोचिए जरा, एक बिल्कुल नॉर्मल फैमिली, हॉलिडे का मूड, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है। और यही नॉर्मल होना आने वाली घटनाओं को और भी भयानक बना देता है। और फिर देखिए कैसे एक के बाद एक चीजें होती हैं। परिवार बस एक ड्रिंक के लिए रुकता है और तभी उनकी नजर पास में जमा एक भीड़ पर पड़ती है। जिमी उस भीड़ के बीच में देखता है एक औरत की लाश। और ठीक उसी पल उसे एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे कोई परछाई उसके आर पार निकल गई हो। और यहीं पर कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। किसी की नजर नहीं पड़ती और जिमी उस औरत के बिखरे हुए सामान में से एक कड़ा उठा लेता है। अब ये कड़ा सिर्फ एक गहना नहीं, ये एक जरिया है, एक कनेक्शन जिसके थ्रू एक अनदेखी ताकत जिमी की दुनिया में घुस जाती है। ये एक अनजाने में हुई गलती थी, एक ऐसी गलती जिसकी कीमत बहुत बहुत भारी पड़ने वाली थी। तो सड़क के किनारे जो हुआ उसने जिमी को पूरी तरह से बदल दिया था। और जब वो घर पहुंचता है तो उसके अंदर एक ऐसा बदलाव शुरू होता है जो उसके परिवार की समझ से, आप कह सकते हैं, बिल्कुल बाहर था। पहले तो अपनी मौसी के घर पर उसका बर्ताव अजीब होने लगता है। वो अकेले अकेले वक्त बिताता है, आईने में उस कड़े को देखता रहता है, फिर अपनी कज़न का मेकअप इस्तेमाल करने लगता है। और हद तो तब हो जाती है जब वो अपनी मौसी की साड़ी और लिपस्टिक लेकर तैयार होने लगता है। ये छोटे छोटे बदलाव थे, पर ये एक बड़े तूफान का इशारा थे। परिवार को लगा कि शायद उस हादसे का शौक है, लेकिन जिमी को पता था कि ये कुछ और है। वो उस कड़े के असर में था। और यहीं पर वो टकराव साफ दिखता है। एक तरफ है परिवार जो अपने बेटे के इस अजीब बर्ताव से परेशान है, कंफ्यूज्ड है। उन्हें लग रहा है कि वो अपने बेटे को खो रहे हैं। और दूसरी तरफ है जिमी, जो एक लड़की बनने की ख्वाहिश महसूस कर रहा है, एक नई पहचान के साथ। और इस सब से वो खुद भी जूझ रहा है। और फिर वो मोमेंट आता है जब ये फैमिली कॉन्फ्लिक्ट अपने पीक पे पहुंच जाता है। जब जिमी के पिता उसे साड़ी में देखते हैं तो उनका गुस्सा फूट पड़ता है। वो जिमी को मारते हैं और उसे कमरे में बंद कर देते हैं। और पिता का ये गुस्सा अनजाने में ही उस दरवाजे को पूरी तरह खोल देता है, जिससे वो सुपरनैचुरल ताकत जिमी पर पूरी तरह से हावी हो जाती है। ये सीन शायद कहानी का सबसे डरावना मोमेंट है। उस बंद कमरे में जिमी अपने बिस्तर के नीचे उसी औरत की लाश को देखता है जो धीरे धीरे उसकी तरफ रेंग रही है और फिर उसके शरीर में समा जाती है। अकेलापन और डर जिमी को तोड़ चुका था और अब वो आत्मा जो अब तक सिर्फ एक परछाई थी, उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लेती है। उस खौफ को महसूस करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद जिमी की पहचान जैसे पूरी तरह खत्म हो जाती है। वो जिद करता है कि उसे जिमी नहीं, लक्ष्मी बुलाया जाए। कभी वो बहुत गुस्से में होता है तो कभी बहुत डरा हुआ। और वो बार बार उल्टे पैर वाले राक्षसों की बात करता है जो उसका शिकार करना चाहते हैं। तो अब कहानी का फोकस हॉरर से हटकर एक बहुत ही गहरी ट्रेजेडी की तरफ जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर ये आत्मा है कौन, ये लक्ष्मी कौन है, और वो इतने गुस्से और दर्द में क्यों हैं? चलिए इस रहस्य से भी पर्दा उठाते हैं। और यही है इस पूरी कहानी का दिल, लक्ष्मी, जिसका नाम पहले जोसेफ था। उसकी कहानी सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है। ये हमारे समाज की इंटॉलरेंस, उसकी असहिष्णुता का एक बहुत ही दर्दनाक नतीजा है। उसे सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो एक लड़के से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। तो हुआ यह था कि जोसेफ ने अपना नाम बदलकर लक्ष्मी रख लिया था। उसके परिवार ने इस प्यार को पाप माना
और गांव में बदनामी के डर से उन्होंने लक्ष्मी को सबके सामने मार डाला। वो लाश जो जिमी ने देखी थी वो लक्ष्मी की ही थी। यहाँ असली डर भूत से नहीं बल्कि इंसानों की नफरत और क्रूरता से लगता है। और यहीं पर जिमी के पिता को सारी बात समझ में आती है। जब उन्हें लक्ष्मी की कहानी पता चलती है तो सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनके बेटे के शरीर में लक्ष्मी की आत्मा है। ये कोई बीमारी नहीं, ये कुछ बहुत गहरा और दुखद है। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, जहां ये कहानी अपना छिपा हुआ मैसेज सामने रखती है। वो मैसेज जो राक्षसों के बारे में है। सवाल ये है कि वो उल्टे पैर वाले राक्षस कौन थे जो लक्ष्मी को परेशान करते थे? क्या वो सच में कोई भूत प्रेत थे, या फिर वो कुछ और थे, कुछ ज्यादा असली और कहीं ज्यादा खतरनाक? और कहानी का इशारा बिल्कुल साफ है। वो राक्षस कोई सुपरनैचुरल चीज नहीं थे, बल्कि वो उन्हीं लोगों, उसी सामाजिक सोच का एक विजन थे जिन्होंने लक्ष्मी को अलग होने की वजह से मार डाला था। उनके उल्टे पैर उनकी पिछड़ी और अमानवीय सोच का ही तो सिंबल थे। आखिर में जिमी को बचा लिया जाता है। परिवार उस कड़े को लक्ष्मी की कब्र पर वापस रखाता है। कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, पर इसका मैसेज वो बाकी रहता है, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी का अंत है। असल दुनिया में ये मुद्दा, ये दर्द आज भी है। और अंत में कहानी हमें एक बहुत ही सीधा और पावरफुल मैसेज देती है। सबको प्यार करने का हक है। बस यही, ये इस पूरी कहानी का निचोड़ है। एक सिंपल सी सच्चाई जिसे हमारा समाज अक्सर अनदेखा कर देता है। तो भले ही ये कहानी फिक्शनल हो, लेकिन ये एक असली सवाल खड़ा करती है कि हम किसे राक्षस का लेबल देते हैं। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर असली राक्षस हैं कौन? वो जो दूसरों से अलग हैं, या वो जो इस फर्क को, इस अंतर को स्वीकार नहीं कर सकते?